विशेष मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय बंगाल में ठगों का एक समूह सक्रिय था। ये ठग यात्रियों को लूटते और उनकी हत्या कर देते थे। वे अपनी सफलता के लिए मां काली को बलि चढ़ाते थे, जिसमें मनुष्य भी शामिल थे। मां काली अपने भक्तों की पीड़ा और इन घिनौने कृत्यों से अत्यंत क्रोधित हुईं। एक रात जब ठग एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो मां काली एक भयानक रूप में प्रकट हुईं। उनका रूप इतना भयावह था कि ठग डर के मारे कांपने लगे। मां काली ने प्रचंड गर्जना की और अपने विकराल रूप से ठगों पर आक्रमण कर दिया। उनके हाथों में खड्ग चमक रही थी और उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने पल भर में ही कई ठगों का वध कर दिया। जब बाकी ठग भागने लगे तो मां काली ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़कर दंडित किया। इस प्रकार मां काली ने न केवल निर्दोष लोगों की रक्षा की बल्कि ठगों के आतंक का भी अंत कर दिया। इस कथा में मां काली का रौद्र रूप अन्याय और बुराई के विनाशक के रूप में सामने आता है। ये दर्शाती है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और दुष्टों को कठोर दंड देती हैं। इस कथा का विशेष पहलू ये है कि ये मां काली के भीतर छिपी हुई करुणा और मातृत्व के भाव को भी इंगित करती है। वे अपने भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकती और उनकी रक्षा के लिए उग्र रूप धारण करती हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को खतरे से बचाने के लिए शक्तिशाली बन जाती है, उसी प्रकार मां काली भी अपने भक्तों के लिए भयानक रूप धारण करती हैं। यह कथा मां काली के न्यायप्रिय और सुरक्षात्मक स्वभाव को दर्शाती है और भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि वे हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ी रहती हैं और अपने शरणागतों की रक्षा करती हैं। क्या आप मां काली की किसी अन्य विशेष पहलू या कथा के बारे में जानना चाहेंगे?